हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, बर्नौली इक्वेशन के जो हमारे एप्लीकेशंस हैं उसमें मैंने आपको जो मैथमेटिकल एप्लीकेशंस थे, आपका जो टॉरिसेलीज लॉ है या वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स है या फिर आपका वेंचुरी ट्यूब है या वेंचुरी मीटर है, वो मैंने आपको करा दिया लास्ट टाइम। अब हम लोग क्या करेंगे, थ्योरेटिकल जो एप्लीकेशन है जिसमें मैथ्स वगैरह ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है वो मैं आपको करा दूंगा। जिसमें सबसे पहला एप्लीकेशन आपकी बुक में जो दिया गया है वो है आपका लिफ्टिंग अप ऑफ एन एरोप्लेन। एक एरोप्लेन कैसे लिफ्ट होती है, पहले मैं कुछ बेसिक्स को समझाता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। देखो, तो एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, जिसमें से सबसे पहला क्या है, लिफ्टिंग अप ऑफ एन एरोप्लेन। इसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मैंने आपसे इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। याद रखो, लास्ट लेक्चर अगर नहीं देखा है तो जाकर के देखो। प्रेशर एनर्जी क्या होगी, अगर बढ़ेगी तो वेलोसिटी यानी काइनेटिक एनर्जी को कम होना पड़ेगा। यानी अगर क्या कहीं पर पार्टिकल्स की वेलोसिटी ज्यादा हो रही है वहां पर प्रेशर कम हो जाता है, कहीं पर पार्टिकल की वेलोसिटी कम हो रही है वहां प्रेशर ज्यादा हो जाता है। समझ में आ गया? अगर आपको ये याद है तो आपके बाएं हाथ का खेल है, सारे एप्लीकेशन समझना, सब में यही इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, चलिए आइए। तो एरोप्लेन कैसे लिफ्ट होता है उसके लिए आपकी बुक में जो डायग्राम दिया है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसने वैसे कर्व किया हुआ है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ये कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे। ठीक है, प्रॉपर बनाते हैं इसको। क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है। ये ऐसे कुछ होता है, नीचे से फ्लैट होता है, उसको बनाया वैसे जाता है, जानबूझकर वैसे बनाया जाता है। ठीक है, होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसे यहाँ पर क्या हो रही है, स्ट्रीमलाइन, यानी एयर की जो पार्टिकल्स या स्ट्रीमलाइंस है, पार्टिकल्स का जो पाथ है वो इस तरीके से है, यानी ऐसे पार्टिकल्स आ रहे थे। लेकिन क्या होता है, ये ऐसा ऊपर का इसका पार्ट क्या है, कर्व्ड है। आप क्या कर रहे हैं, एरोप्लेन के जो आपका विंग होता है उसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं आप लोग। एरोप्लेन के विंग का क्या कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं। उसको जानबूझ के ऐसे बनाया जाता है। तो जो आपकी जो स्ट्रीमलाइंस हैं वो स्ट्रीमलाइंस जो है वो इस तरीके से आ रही थी। लेकिन होता क्या है समझने की कोशिश करो कि ये ऊपर का पार्ट इसका कर्व्ड है, तो पार्टिकल्स को भी ऐसे कर्व पाथ लेकर के यहां तक पहुंचना पड़ता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? इसको भी ऐसे कर्व पाथ लेकर के ऐसे यहां तक पहुंचना पड़ेगा। कोई भी दो स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को कट नहीं करती है, ध्यान रखना। ये तो बिल्कुल सीधा जाएगा क्योंकि फ्लैट है, नीचे वाला भी बिल्कुल सीधा होगा क्योंकि फ्लैट है। अब क्या, ये जो पार्टिकल्स हैं यहां पर इमेजिन करो, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स ये देखो बिल्कुल एक लाइन में सीधे सीधे थे। ये समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? बिल्कुल ऐसे सीधे थे, एक लाइन में पार्टिकल्स आ रहे थे। समझ में आ गया? क्लियर है? अब क्या, ये जब यहां पहुंचते हैं ना तो ये सबके सब फिर से क्या होंगे, एक ही लाइन में आएंगे। लेकिन ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि ऊपर वाले पार्टिकल को कर्व पार्ट ट्रेवल करना पड़ रहा है। कर्व पार्ट जो है ये स्ट्रेट वाले से ज्यादा लंबा है। ये कर्व पार्ट को तोड़ करके ऐसे रखो तो देखो ये ज्यादा लंबा है। मतलब ऊपर वाला पार्टिकल जो ए है और बी है, ए और बी जो पार्टिकल है ऊपर वाले पार्टिकल्स, ये ए और बी पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, सी और डी के कंपैरिजन में क्या कर रहे हैं, ए और बी पार्टिकल्स सी और डी के कंपैरिजन में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। ए और बी को कर्व पाथ से आना पड़ा तो उनको तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, और सी और डी तो सीधा सीधा पहुंच गए तो उनको उतना डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, अब ये सब यहां पर जब पहुंचते हैं तो ए बी सी डी ये सब के सब वापस से एक दूसरे के साथ एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह हुआ कि ए और बी ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया लेकिन यहां पर तो टाइम पे पहुंच गए। इसका मतलब क्या हो, दोनों की स्पीड क्या होगी, अलग अलग होगी। क्यों अलग अलग होगी, डिस्टेंस इसका ज्यादा है लेकिन टाइम उतना ही लिया, इसका डिस्टेंस उतना नहीं है क्योंकि यहां पर क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लोग चले। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्या बोल रहा है? क्लियर है? यह समझ में आ रहा है सबको? तो डिस्टेंस यहां पर अलग अलग है लेकिन टाइम सेम है, तो इसका यह मतलब हुआ कि जिसका डिस्टेंस ज्यादा था, टाइम दोनों का सेम है, तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, जिसका डिस्टेंस कम होगा उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। अच्छा, मतलब इन्होंने डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल किया, मतलब इनकी स्पीड ज्यादा है और इनकी स्पीड कम है। अब यहां तक तो आपको समझ में आ गई बात। अब सुनो ध्यान से, स्पीड जिसकी ज्यादा होगी प्रेशर वहां पर कम होगा, स्पीड जहां पर कम होगी प्रेशर वहां पर ज्यादा होगा। इसका यह मतलब हुआ कि यहां पर स्पीड बढ़ गई तो इस साइड का प्रेशर कम हो गया, प्रेशर घट गया। समझ आ गया? और स्पीड यहां तो ज्यादा है, स्पीड यहां पर क्या है, कम है, स्पीड कम है तो यहां पर प्रेशर बढ़ गया, तो यहां प्रेशर बढ़ गया
और यहां का प्रेशर कम हो गया, यहां का प्रेशर लग रहा है मान लो 10, वहां पे प्रेशर लग रहा है मान लो 5, तो अभी क्या करेगा बताओ? यहां 10 का प्रेशर, वहां 5 के प्रेशर से ऊपर जाएगा। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ऐसे लिफ्ट हो जाता है आपका एरोप्लेन का विंग, समझे? क्लियर? उसको बनाया ही जानबूझ के ऐसे जाता है कि यहाँ की स्ट्रीमलाइन जो है उनकी स्पीड क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। क्यों? वो पार्टिकल को वापस से क्या होना है, एक ही लाइन में आना है। समझ आ गया? तो वो क्या करते हैं, तेजी से ट्रैवल करके यहां तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, उतने टाइम में आना है तो स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। और जैसे ही आपकी स्पीड कम हो गई, जैसे यहाँ की स्पीड कम हो गई, स्पीड बढ़ गई, तो यहाँ का प्रेशर कम हो गया। और यहाँ की स्पीड तो क्या है, वो तो अपनी जैसे चल रही थी वैसी ही। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो याद रखना, ऊपर वाले पार्टिकल की स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ने की वजह से वहां प्रेशर कम हो जाता है, और उसके कंपैरिजन में यहाँ पर प्रेशर बढ़ गया, तो यहाँ प्रेशर ज्यादा, वहां प्रेशर कम, यहाँ प्रेशर ज्यादा, तो क्या कर देगा, विंग को ऊपर उठा देगा। तो वही लिफ्टिंग अप ऑफ एन एरोप्लेन। तो विंग को इस तरीके से बनाया जाता है कि जब वो हवा में चले तो हवा ही क्या करे, उसको लिफ्ट करने में उसकी मदद करे। समझ में आ गया? बर्नौली इक्वेशन उसी का एप्लीकेशन है ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया आपको। समझ आ रहा है? क्लियर हो गया? चलो भाई, तो ये याद रखना, जहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी प्रेशर वहां पर कम हो जाएगा। और एक एप्लीकेशन बताता हूं मैं, अगर आप क्या करते हैं, आपकी बुक में नहीं है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। आपको अक्सर कहा जाता है कि ट्रेन के बिल्कुल पास में मत खड़े रहो, ट्रेन के पास में मत खड़े रहो। क्यों? समझाता हूं मैं। इमेजिन करो मैं क्या बोल रहा हूं अभी, बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। ये आपकी क्या कर रही है, ऐसे ट्रेन जा रही है, ठीक है, ये ऐसे ट्रेन जा रही है, ठीक है। आप क्या करते हो, बिल्कुल ट्रेन के सामने जाकर के ऐसे खड़े हो जाते हो। जैसे आप ट्रेन के सामने जाकर के खड़े हो जाते हो, तो इमेजिन करो कि आप जो ऐसे हो, तो ये साइड पे भी एयर है और आपके ये साइड पे भी एयर है, यानी आपके आगे वाले पार्ट पे भी एयर है और आपके पीछे वाले पार्ट पे भी एयर है। ऐसे ही है, ट्रेन ऐसे जा रही है, ऐसे आ रही है ट्रेन जब यहां पर ऐसे ट्रैवल करके आएगी, बहुत तेजी से ट्रैवल करेगी, तो मुझे बताओ ये साइड वाले जो आपके पार्टिकल्स है एयर के, वो जो स्ट्रीमलाइंस है, वो जो पार्टिकल्स, उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि ट्रेन तेजी से आ गई, ट्रेन तेजी से आएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, तो क्या होगा बताओ? स्पीड बढ़ेगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या होगा, यहां पर प्रेशर कम हो जाएगी। यहां पर ट्रेन तेजी से आई, उसने ये पार्टिकल की स्पीड बढ़ा दी, तो इस साइड पे प्रेशर कम हो गया। पहले क्या हो रहा था, जितना पीछे प्रेशर था उतना ही आगे प्रेशर था, ऐसे आप खड़े हुए थे। लेकिन अब क्या हो जाएगा, यहां पर ट्रेन तेजी से आने की वजह से पार्टिकल की स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ने से प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम होगा यहां का, वहां का प्रेशर तो इसके कंपैरिजन में ज्यादा था, पहले इक्वल था। अब यहां पर स्पीड बढ़ने के, पहले मान लो यहां 10 था वहां 10 था, समझो, मान लो यहां 10 था वहां 10 था, अब यहां पर स्पीड बढ़ गई, प्रेशर यहां पर 7 हो गया, तो यहां पर कितना प्रेशर बढ़ गया, यहां पर 10 वहां पर 7, यहां पर 3 से ज्यादा प्रेशर है, यह आपको ट्रेन की तरफ धक्का दे देगा। बर्नौली प्रिंसिपल का एप्लीकेशन, समझे? इसीलिए कहा जाता है कि ट्रेन के बिल्कुल पास में मत खड़े रहो। पास में खड़े रहोगे तो क्या हो, ट्रेन यहां से गुजरी, क्या होगा, ये यहाँ के पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ा देगा, यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा, यहाँ का प्रेशर कम, पीछे का प्रेशर ज्यादा, ट्रेन की तरफ आप क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे, और हादसा हो सकता है। अब समझ में आ गया? इसलिए ट्रेन से दूर रहा करो, बिल्कुल नजदीक नहीं खड़े रहने का उसके। समझ में आया? क्लियर है? बड़ा इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है ये, तुमको अगर समझ में आ गया ना, सब समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है ना? तो याद रखना इस चीज को। ये एरोप्लेन वाले केस में ऊपर वाले पार्टिकल को ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है उतने ही टाइम में, तो क्या करेगा, आप अपनी स्पीड बढ़ा देगा। टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड, मतलब जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी स्पीड ज्यादा, तो ऊपर वाले की स्पीड ज्यादा, तो प्रेशर कम, प्रेशर यहाँ कम यहाँ ज्यादा, ऊपर उड़ जाएगा वो। समझ में आ गया? ट्रेन वाला एप्लीकेशन बहुत मस्त एप्लीकेशन है, आपकी बुक में नहीं था लेकिन बच्चों को मुझे बताना पड़ता है हर साल, क्योंकि हमारे यहाँ लोकल बहुत चलती है और बच्चे बहुत स्टंटबाजी करते हैं इसमें। इसे समझाना पड़ता है कि ट्रेन के बिल्कुल पास में मत खड़े रहो, समझे? मुंबई लोकल तो हादसों के लिए है ही फेमस, है ना? चलो आ जाओ। इसके बाद आपकी बुक में और क्या है, एटमाइजर का एक दिया हुआ है। एटमाइजर मतलब कोई स्प्रेयर, समझ में आ गया? एक स्प्रेयर का जो डायग्राम दिया हुआ है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एटमाइजर या स्प्रेयर जो है वो कैसे करता है काम, अभी समझाता हूं मैं आपको, बहुत सिंपल है। समझ में आ गया? ठीक है, चलो देखो। तो ये आपके पास ऐसा कुछ है, ये पिस्टन है, पिस्टन के टाइप का कुछ दिया हुआ है, समझे? अब जो है ऐसे यहाँ पर है और ये ऐसा है, और यहाँ पर आपका एक कंटेनर लगा हुआ है, कंटेनर के अंदर कोई ना कोई क्या आपका लिक्विड है। अब क्या होता है, ये ऐसे बाहर निकलेगा इससे, अभी समझाता हूँ मैं कैसे वो स्प्रे होता है। और यहाँ पर आपका एक पिस्टन है, ये फिनोमेना आपके सेंट वगैरह के लिए भी होता है, जो आप लोग इस्तेमाल करते हो परफ्यूम्स, उसमें यही वाला प्रिंसिपल होता है। अभी समझा देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा, वो खुद से एक्सप्लेन करना कि फिर
परफ्यूम में कैसे वो काम करता है, ठीक है। तुमको बिल्कुल इंडिपेंडेंट बनाना है मुझे, समझे। तो हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए तुम लोग, ठीक। अब क्या, बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है। आप समझाता हूँ मैं। अंदर क्या भरी हुई है? अंदर एयर है, हवा तो है ना अंदर, तो अंदर क्या है? एयर है, ठीक है। अंदर एयर है, यहाँ पर भी एयर है, यहाँ पर भी क्या है? एयर है, यहाँ पर भी क्या एयर है, यहाँ पर भी क्या है? एयर है। बुक में ढंग से समझाता नहीं है, अब बताता हूँ मैं क्या हो रहा है इसमें से, ठीक है। तो ये सब में क्या है? एयर भरी हुई है, एयर भरी हुई है। अब क्या, जितना प्रेशर इधर लग रहा है उतना ही प्रेशर इधर लग रहा है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? उतना ही प्रेशर यहाँ अंदर भी लग रहा है। क्लियर हो गया सर? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया। अब क्या होता है, अब ध्यान से सुनने का, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। आपने इसको पीछे से पुश किया, पुश करने की वजह से आपने पार्टिकल्स को एनर्जी दी, पार्टिकल के पास एनर्जी आ गई, मतलब उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ने की वजह से क्या होता है, ये पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ गई, ये पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। स्पीड बढ़ गई, यहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये पार्टिकल्स की भी तो स्पीड बढ़ेगी जो इसी नाली में है। समझ आ गया क्या बोल रहा हूं मैं? तो जब इनकी स्पीड बढ़ेगी साथ साथ में इनकी स्पीड भी बढ़ेगी। स्पीड बढ़ेगी तो यहां पर प्रेशर कम हो जाएगा। तो पहले जितना प्रेशर यहां था उतना ही प्रेशर यहां था, उतना ही प्रेशर यहां था। यहां पर भी 10 मान लो, यहां पर भी 10 मान लो, यहां पर भी 10 मान लो। तो ये कहीं पर भी मूव नहीं कर रहा था, लेकिन तुमने स्पीड बढ़ाई, प्रेशर कम हो गया, ये 10 की जगह हो गया 4। आजू बाजू की स्पीड थोड़ी कम हुई। ये नाली वाले ये जो पाइप है ना आपका, इस पाइप के अंदर जो आपका एयर था उसकी स्पीड बढ़ी है। समझ आ रहा है? इनकी स्पीड तो नहीं बढ़ी। तो ये स्पीड बढ़ने की वजह से ये जो आपका पाइप है इसका प्रेशर कम हो गया। स्पीड बढ़ेगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, और जैसे ही प्रेशर कम हो गया, यहां पर 10 का लग रहा है, वहां पर 4 का लग रहा है, ये ऊपर चढ़ जाएगा, ये दबाना शुरू करेगा और दबा करके लिक्विड को ऊपर भेज देगा। और ये इसके साथ में टकराएंगे, किसके साथ में? एयर मॉलिक्यूल के साथ में टकराएंगे, और टकरा करके ऐसे स्प्रेयर के फॉर्म में काम कर देंगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? वही आपके सेंट में भी काम होता है। खुद से इमेजिन करो, खुद से उसको एक्सप्लेन करो कि कैसे काम कर रहा है। सेम चीज है। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं मैं? आप उसको एनर्जी देते हैं, पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलने की वजह से क्या होगा? उनकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो ये पूरे हिस्से में क्या होगा? प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि स्पीड बढ़ती तो प्रेशर कम हो जाता है। स्पीड बढ़ेगी, प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो क्या हो गया? यहां पर प्रेशर कम, वहां 10 लग रहा था तो कोई कहीं मूव नहीं कर रहा था। अब यहां पर स्पीड बढ़ने की वजह से पूरी नाली में क्या हो गया? प्रेशर कम हो गया, तो यहां पर प्रेशर बढ़ गया। ये क्या करेंगे? लिक्विड को दबा करके ऊपर चढ़ा देंगे, और ये मॉलिक्यूल के साथ में एयर मॉलिक्यूल टकरा करके ऐसे स्प्रे हो जाएगा। समझ आया? क्लियर है? तो ये स्प्रेयर या एटमाइजर का आपका क्या है? बेसिकली क्या कहते हैं उसको? एक्सप्लेनेशन है, वर्किंग कह लो उसको, वर्किंग है, ऐसे वर्क करता है। ठीक है, चलो भाई। तीसरी चीज क्या दी आपकी टेक्स्ट बुक में? ब्लोइंग ऑफ रूफ बाय स्टॉर्मी विंड। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ब्लोइंग ऑफ रूफ ऑन स्टॉर्मी विंड। समझ में आ गया? स्टॉर्मी विंड में जो आपकी छत होती है, ठीक है, अपना प्यारा सा घर बचपन में ऐसे ही अपन बनाते थे, है ना? तो इस तरीके से अपने पास क्या है? ये एक घर है, ठीक है। उसके बाद क्या? उसके बाद आपको कहता है, जब आपके अभी हमारे यहाँ पर भी हुआ था, तूफान आया था, निसर्ग, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें उड़ गई थी। तो क्यों उड़ जाती हैं बहुत सारी चीज़ें? अभी समझाता हूँ क्यों उड़ जाती, ठीक है ना। चलो भाई, तो क्या होता है, ये यहाँ से आ रही है क्या हमारा? ये हमारी स्ट्रीमलाइंस आ रही है, एयर पार्टिकल्स ट्रैवल करके आ रहे हैं, ठीक है। जब यहाँ पर आ रही है तो ये तो दरवाजा है ना? दरवाजे के अंदर से यहाँ पर भी क्या होंगे? कुछ एयर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यहाँ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? यहाँ पर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपना P0 लग रहा है। समझ में आ गया? ठीक है ना। अंदर की तरफ, अंदर से, दरवाजे के अंदर से एयर घुसी हुई, तो नीचे क्या लग रहा है? P0 लग रहा है। आप समझने की कोशिश करना। ये यहाँ पर आएंगे और यहाँ से अपने रास्ते को ऐसे मोड़ लेंगे। क्यों? अरे भाई, इसको अभी जो ऑब्जेक्ट मिला है सामने वो ऐसी शेप का है जैसे एरोप्लेन में होता था। तो ये इस तरीके से इसकी स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, इसकी स्ट्रीमलाइंस कुछ इस तरीके से हो जाएगी। और मैंने कहा आपसे क्या आपको क्या करना है, यहाँ से भी पार्टिकल ऐसे आएंगे। समझ आ रहा है क्या बोलूँ मैं? तो होगा क्या इससे? होगा क्या इससे कि यहाँ से जैसे आपके जो होंगे पार्टिकल्स ऐसे शेप से आएंगे, मतलब ये वाले रूफ से ऐसे आएंगे ऊपर से। तो यहाँ पर होगा क्या? ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे उतने ही टाइम में एज कम्पेयर टू ये जो सीधा सीधा ऐसे इसको ऐसे वाले जो पार्टिकल होंगे उसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पर ये वाले जो पार्टिकल्स हैं जो ऐसी वाली स्ट्रीमलाइन बना रही है, उनकी स्पीड ज़्यादा होगी, क्योंकि उनको ये वाले जो ऐसे घर होता है ना, तो ऐसे वाले पार्टिकल के कंपैरिजन में ये वालों की स्पीड ज़्यादा होगी।
समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? कुछ ऐसे भी इसको चीर करके आएंगे, यानी ऐसे आएंगे, और कुछ ऐसे आएंगे, तो ये वालों की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, और ये वालों की तो क्या होगी, नॉर्मल होगी, सीधे सीधे आए वो लोग, बिल्कुल फ्लैट फ्लैट है। समझ आ रहा है क्या बोलूं? तो बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा आए, तो इनकी स्पीड क्या होगी, उसके कंपैरिजन में ऊपर वालों की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। स्पीड ज्यादा, प्रेशर कम। यहां पर स्पीड बढ़ गई है, प्रेशर गिर गया है, और प्रेशर जब गिर गया है तो यहां का प्रेशर कम, अंदर का प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अंदर का प्रेशर ज्यादा, तो ये सीधा आपका क्या हो जाता है, ये छत ऐसे उखड़ जाती है आपकी। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? ऐसे उठा करके क्या होगा, ऐसे ये जो आपकी एयर है ये ऐसे उखाड़ करके क्या करती है, छत को ले जाती है। तो रीजन समझ में आ गया क्या है, कि ऊपर वाली जो छत के एयर है, छत के ऊपर वाली एयर, उसकी स्पीड बढ़ गई, और स्पीड बढ़ गई तो वहां पर प्रेशर कम हो गया, और रूफ के अंदर का प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या करेगा, ये इसको ऐसे ज्यादा प्रेशर लगाएगा और वो छत उखड़ जाएगी, ब्लोइंग ऑफ। समझ में आया? क्लियर है? तो इस तरीके से ये काम करता है। एक ही प्रिंसिपल है, बर्नौलीज प्रिंसिपल, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ये बस याद रखेंगे आप लोग। समझ आया? क्लियर है? तो ये ऐसे काम करता है, ये मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। अब इसके बाद जो है अब मैं आपको न्यूमेरिकल्स करा दूंगा। ये चैप्टर को मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट किया है, एक छोटा सा पार्ट भी नहीं छोड़ा है। अगर कुछ छूटा है तो मुझे बता देना, मैंने तो पूरी तरीके से उसको कंप्लीट कर दिया है, एक्स्ट्रा पार्ट भी इसमें तुमको करा दिया है। अब न्यूमेरिकल्स का पार्ट शुरू करूंगा मैं, सॉल्व न्यूमेरिकल पहले कराऊंगा, फिर एक्सरसाइज तुम्हारी करा दूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो। कुछ नहीं समझाया तो कमेंट सेक्शन में बताओ, कुछ समझाया तो मोटिवेट करने के लिए कमेंट करके हमको बताओ, हमको भी मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और वीडियोस तुम्हारे लिए बनाएं। ओके, थैंक यू।